सरकार जो है अखिलेश जी लिसन में, दिल्ली वाले पे बात इसलिए मत करो, दिल्ली दूर है यहाँ से, हम जाते नहीं दिल्ली। नहीं, ईवीएम पे देखिए, ईवीएम पे मैंने हमेशा कहा कि अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि हम एक्सपर्ट लाएं, हम साइंटिस्ट लाएं, हम इंजीनियर लाएं, हम तो चुनाव आयोग से केवल इतना चाहते हैं कि हमें ये दिखा दें और बता दें कि ये खराबी होती है और इस खराबी को हम ऐसे ठीक कर लेते हैं। उसमें क्या गलती हो सकती है, उसमें क्या कमी है? अगर ईवीएम की जानकारी आपको हमको ये पता लग जाए कि ऐसे ये ईवीएम खराब हो जाती है, ऐसे कैलिब्रेशन हम ठीक कर देते हैं, तो इसमें क्या परेशानी है बताओ? अगर कैलिब्रेशन गड़बड़ हो सकता है और कैलिब्रेशन ठीक हो सकता है तो मशीन में भी गड़बड़ी की जा सकती है। अखिलेश जी एक सवाल, मैं चुनाव दिल्ली का नहीं बोल रहा हूं, मैंने कहा कि हम साइंटिस्ट, एक्सपर्ट अमेरिका से, इंग्लैंड से, कहां से लाए साइंटिस्ट? हमें बस ये बता दें, क्योंकि चुनाव आयोग ये कहता है कि कैलिब्रेशन और सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो जाता है, हम उसको कैलिब्रेशन ठीक कर देते हैं, मशीन ठीक हो जाती है। हम वही कैलिब्रेशन देखना चाहते हैं कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में बहराइच में बटन दबाया साइकिल पर, वोट निकला बीजेपी पर, मध्य प्रदेश में बटन दबाया किसी और का, निकला वोट बीजेपी का, तो हमारी साइकिल का क्यों नहीं वोट निकल रहा? और क्या कैलिब्रेशन गड़बड़ हो जाता है? अगर कोई आदमी ही ठीक करता है तो आदमी ही तो खराब करेगा। अच्छा, आप हैं इधर, थोड़ा अंधेरे में बैठे हो। दो सवाल आपसे, जैसे सहारनपुर गई थी, क्या आगरा की कमेटी भेजेंगे? नंबर 1। दूसरा सवाल ये, सहारनपुर की जो घटना है, क्या दलितों में पैठ बढ़ाने के लिए बीजेपी ने ऐसा करवाया है, किया है? आपका क्या कहना है? मैं ये कहूँगा कि बीजेपी बहुत आसानी से चुनाव जीतना चाहती है, पूरे चुनाव भर बहकाते रहे, ये भी एक तरीका हो सकता है। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर जी को बीजेपी मानती है तो उनका सपना पूरा करें, और उनका सपना जो रहा होगा वो बीजेपी के लोग जरूर जानते होंगे। सर, आपने जो छुट्टियां खत्म कर दी गई हैं, परशुराम जयंती से लेकर जुमे की नमाज तक की छुट्टी, इसमें क्या कह रहे हैं? देखिए, हम तो वो हैं, हमसे तो आप ये पूछ रहे हो छुट्टी वाला सवाल। मैं समझता हूं समाजवादी लोगों ने सबसे ज्यादा छुट्टी बढ़ाई है, और कुल्हाड़ी तभी काटती है पेड़ जब लकड़ी लगी रहती है उसमें। हो सकता है कुछ विधायक लोग पहुंच गए हों और कभी छुट्टी के लिए भी हमारे पास आए हों, जिनके कहने से हमने छुट्टी की हो, उनके समाज के लोग आए हों। सामाजिक न्याय तो होना ही चाहिए। केंद्र सरकार, अब इधर उधर की बातें नहीं ज्यादा ले जा रहे हो तुम। गौरक्षा के नाम पे गुंडागर्दी हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, ये भाजपा को बदनाम करने के लिए कोई और दल षड्यंत्र भी रच सकते हैं। पहला मेरा ये सवाल ये है कि क्या आपको लगता है? उनसे कहो न, भाई मैं किसी और नेता के बारे में नहीं कह सकता हूं। अगर आपका ये सवाल होता तो शायद जवाब दे देता मैं। आप उनका नाम हटा दीजिए, आप मुझसे सवाल पूछ लीजिए, मैं बोल दूंगा जवाब। आप उनका नाम हटा दीजिए, सवाल मुझसे पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा आपको। आपको एक काम करना चाहिए, हालांकि आप गांव जरूर जाती होंगी, आप गांव के किसी किसान से पूछो कि आप आजकल अपने बछड़े का क्या कर रहे हो। बछिया का तो जानते हो क्या कर रहे होंगे, बछड़े का क्या कर रहे हैं ये पूछना आप। दूसरा, पड़रा, अरे हंस क्यों रहे हो भाई, जो नाम है वही तो बोलूंगा मैं। अरे हमारे यहाँ पड़रा बोलते हैं, कहीं पड़वा बोलते हैं। और समाजवादी लोग तो वो भी बात जानते हैं कि बछड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, पड़वा इंटेलिजेंट नहीं होता। वो जानते हैं क्या चीज? नहीं, वो बात तुम समझोगे नहीं। अगर मैं बोल दूं तो शायद समझ जाओगे। हम समाजवादी लोगों को बताया जाता था
जनेश्वर मिश्र जी कहते थे, अगर बछड़े को झुंड में छोड़ दो, पड़वे को छोड़ दो, पड़वा अपनी मां नहीं ढूंढ पाता है, बछड़ा अपनी मां ढूंढ लेता है। शायद ये बात नहीं जानते होगे आप। चलो, हमने तुम्हारा ज्ञान बढ़ाया थोड़ा। अब हमारा नाम और फोटो अच्छी लगाना अखबार में। दिल्ली से हमें क्या मतलब है बताओ? नहीं, उससे जुड़ी हुई एक बात है, एमसीडी के जो नतीजे हैं, इसके बाद क्या आपको लगता है कि महागठबंधन की जो कवायद आप कह रहे थे उसको और तेज होना चाहिए? मैं अपनी पार्टी मजबूत कर रहा हूं। हमारा कोई लक्ष्य नहीं, हमारा एक लक्ष्य है कि समाजवादी पार्टी मजबूत हो। सदस्यता अभियान चल रहा है, न केवल उत्तर प्रदेश में, जहां जहां समाजवादी पार्टी वहां पर सदस्यता का अभियान चल रहा है। समाजवादी पार्टी मजबूत हो, दोस्ती तो मजबूत वाले से की जाती है, ताकतवर होगा उसी से दोस्ती होगी। अध्यक्ष जी, सवाल ये है